हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। आइए देखते हैं आज क्या है डिवाइन रीडिंग। कल हमने आपको बताया था कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। आज देख लेते हैं कि डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं, कहाँ तक पहुंची आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की गाड़ी एंड आपके इस यूनियन के विषय में डिवाइन का क्या है ख्याल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपने आप में स्ट्रेंथ फील कर रहे होंगे। इसलिए कह रही हूँ बिकॉज कार्ड्स यहाँ पर सारे पॉजिटिव पॉजिटिव ही निकल रहे हैं एंड बहुत ज्यादा आई वांट कि आप लोगों के जीवन में आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस पॉजिटिवनेस को एक्सपीरियंस कर रहे हो। चलिए, ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आपने अपने जीवन से एक ड्रैग की एनर्जी को, या ये कहिए कि उन सब लोगों को वापस पलटवार कर दिया है जो आपको हमेशा ही कमजोर समझते थे। और इस कारण से अब आप अपनी उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे। उन्नति के साथ साथ आपके सारे सपने पूरे होंगे और आप एक सेलिब्रेशन की एनर्जी में आने वाले हैं। वाओ, ऐसा लग रहा है कि आने वाले 3 महीने में ये सेलिब्रेशंस आपके जीवन में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं इस कार्ड को थोड़ा सा और रीड करती हूँ। यह कार्ड ये कहता है कि जो भी अ, आपको जो भी सिचुएशन, लोग या कोई भी ऐसा आपके विरोध में जो भी कुछ एनवायरमेंट था, उस एनवायरमेंट से अब आपने अपने आप को अलग करने की ठान ली है। ओके, जो आपके जीवन में सपोर्टिव नहीं था, जो आपके उत्थान को, आपकी सक्सेस को सपोर्ट नहीं कर रहा था, आपने उस सब को टाटा बाय बाय बोल दिया है और कह दिया है कि मैं अपनी ग्रोथ को चुन रहा हूँ। मुझे अपने सपने खुद ही पूरे करने हैं। मैं किसी का इंतजार नहीं करने वाला और चाहे जो हो जाए, यदि मेरे जीवन में कोई रुकावट होगी तो मैं रुकूंगा नहीं, बल्कि ऑल्टरनेट पाथ लेकर आगे बढ़ूंगा। राइट? इस प्रकार से आपने अपने मन में विचार कर लिया है और उन सभी परिस्थितियों को, स्थितियों को और लोगों को अपने जीवन से जाने के लिए कह दिया है। और यही कारण है कि आप जो अपने पावर में आए हैं, तो डिवाइन अब आपको वो सब देने के लिए रेडी है जो आपने कभी सोचा था या अपने जीवन से चाहा था। देखिए, यहाँ पर एक बात और बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे, जबकि हम जानते हैं जो हमसे भी बहुत अच्छे पोजीशन में नहीं है, वो लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, बट हम बेटर है फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जिन लोगों को बहुत आगे बढ़ना होता है, उनकी यात्रा थोड़ी स्लो होती है। समझ रहे हैं आप इस बात को? मतलब जिन्हें बस एक ही पॉइंट तक जाना है, वो तो ठीक है, पहुंच जाते हैं। लेकिन जो ऐसे सोल्स होते हैं जो बहुत बड़े लेवल पर इफेक्ट लाते हैं, प्रभावित करते हैं बहुत बड़े लेवल पर यूनिवर्स को, हमारी सोसाइटी को, उनकी यात्रा थोड़ी धीमी होती है। वो बहुत जल्दी ऊपर तक नहीं आते क्योंकि उन्हें बहुत कुछ सीखना होता है। और जब वो सीख जाते हैं, तब उनकी रफ्तार इतनी तेज हो जाती है मानो उनने समय में कुछ खोया ही ना हो। है ना? डिवाइन यही कह रहे हैं कि आप वो सब कुछ सीख चुके हैं और अब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ठीक है? विद इन 3 मंथ्स सेलिब्रेशंस आपके जीवन में आने वाले हैं। आई होप ये रीडिंग आप सबसे रेजोनेट हो रही हो। देख लेते हैं आगे कार्ड्स हमें और क्या बता रहे हैं। फिलहाल तो अभी तक रीडिंग में यही निकला है कि आप सब अपने पावर में आ चुके हैं और डिवाइन आपसे बहुत खुश हैं।
चलिए कार्ड्स मेरे पास आ गए हैं फ्रेंड्स, लेट्स सी। ओके, द डेथ कार्ड, एम्प्रेस कार्ड, ओके द जजमेंट कार्ड एंड अगेन द एम्प्रेस कार्ड। ठीक है, चलिए कार्ड्स को रीड करते हैं। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपके भीतर जो भी कुछ टूटा है या टूट रहा है, उसकी जगह आपको एक बहुत बड़ा साम्राज्य अपने भीतर बनाना होगा। अर्थात डिवाइन का ये मतलब है कि जब जब आपके भीतर कुछ टूटेगा, जो हमने कहा ना कि आप अपने पुराने अटैचमेंट्स तोड़कर एक नए स्थान पर जाने वाले हैं, राइट? पुराने अटैचमेंट्स जब टूटेंगे, डेथ की एनर्जी में आएंगे, तब आपका रीबर्थ होगा दोबारा से, राइट? इसका अर्थ ये है कि आप अपने जीवन में एक नया पर्सपेक्टिव पाने वाले हैं। ठीक है, एंड द जजमेंट कार्ड स्टेज दैट कि आपके जीवन में यह सब जो हो रहा है, यह पूरी तरह से आप डिजर्व करते हैं, इसलिए हो रहा है। जब डिवाइन जजमेंट देते हैं, जब कर्मास को इक्वल बैलेंस किया जाता है, तो सबको अपना अपना भार उठाना पड़ता है। और इस जजमेंट में ईश्वर ने पाया कि आप पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए सक्षम हैं। इसलिए ही आपके जीवन से वह ऊर्जा जा रही है जो आपको रोक कर रख रही थी, स्टकनेस की एनर्जी में डाल रही थी। वह ऊर्जा आपके जीवन से पूरी तरह निकल जाएगी और अब आप अपने जीवन में चमकने वाले हैं विथ द सन कार्ड। यस, द सन कार्ड हियर स्टेट्स दैट अब आपके जीवन से अनसर्टिनिटी वाला अंधकार चला जाएगा। आप अपने लाइफ को अपने हाथों में ले लेंगे। सारे निर्णय जो है आप पूरी तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस में होके लेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। ओके, एंड अगेन देयर इज द एम्प्रेस कार्ड विच इज अगेन स्टेटिंग कि आने वाले 3 महीनों में ये सब होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली डिवाइन आपको अभी एट प्रेजेंट इस चैनलिंग से ये कह रहे हैं कि आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। आप ये डेट लिख कर रख लो, अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून, ओके, जून तक ये समय चलने वाला है एंड जुलाई आपका बहुत ऑसम होने वाला है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ 3D रियलिटी। ओके, हम फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। फिजिकल वर्ल्ड में आपके जीवन में आने वाले 3 मंथ्स में बहुत सारे चेंजेस होंगे, नए पर्सपेक्टिव मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और फाइनली जुलाई में आप अपने आप को एक बहुत ही डिफरेंट एनर्जी में देखेंगे, पॉजिटिव एनर्जी में देखेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत ज्यादा स्टेप अप कर लिया है। ओके, नाउ द एम्प्रेस कार्ड, इस कार्ड को रीड करते हैं। आपके जीवन में एक डिवाइन गाइडेंस है। वह डिवाइन गाइडेंस आपको यह बता रही है कि आने वाले 3 माह में आपके जीवन में सब कुछ एकदम पलट जाएगा। अर्थात अभी तक आपने जो जीवन जिया है, वह जीवन पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और एक नया जीवन आपके सामने अवतरित हो जाएगा। और यह एम्प्रेस अर्थात यह डिवाइन शक्ति आपको यूं ही बीच में लटकाने के लिए या छोड़ देने के लिए नहीं आई है। यह डिवाइन शक्ति आपको आपके गंतव्य तक तो लेकर जाएगी ही, बल्कि आपके साथ इस संसार में एक नई पीढ़ी अर्थात नए रिचुअल्स और नए सिस्टम का बोलते हैं ना, उजागर करेगी, नए सिस्टम की स्थापना करेगी और यह संपूर्ण संसार के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में स्थित होगा। अभी एट प्रेजेंट यह आपके लिए सारी बाधाओं को नष्ट करके आगे एक उत्तम समाज की संरचना करने की ओर बढ़ रही है। इसलिए यदि आप इस शक्ति द्वारा गाइडेड महसूस करते हैं, तो यह जान लीजिए कि इस पृथ्वी पर कुछ सुंदर और नया उपस्थित होने वाला है और वह धर्म पर,
प्रेम पर, न्याय पर और ज्ञान पर ही, इन 4 पिलर्स पर ही स्थित होगा और आप उस स्थापना के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। इस कारण से ही आने वाले 3 माह में आपके जीवन में कुछ बहुत शुभ बदलाव होंगे और वो बदलाव कुछ समय के लिए नहीं होंगे अपितु बहुत लंबे समय अर्थात अनंत समय काल के लिए होने वाले हैं। ओके, डिवाइन ने आपको बता दिया है कि आखिरकार डिवाइन का प्लान क्या है। डिवाइन कह रहे हैं कि हम यहाँ पर एक नया सिस्टम बनाने वाले हैं, क्योंकि जो पुराने सिस्टम अब काम नहीं कर रहे उनके लिए कुछ नया डिजाइन होगा एंड यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट डिजाइन। ठीक है, हम यहाँ पर धर्म की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, न्याय और प्रेम की बात करते हैं, और प्रेम भी ऐसा नहीं बल्कि जन्मों जन्म वाले प्रेम की बात करते हैं। धर्म अर्थात वह जो मानवता का धर्म है, धर्म अर्थात वह जो स्वयं भी सतचित आनंद चाहता है और सबके लिए सतचित आनंद चाहता है। धर्म वही जो न्याय दिलवा सके, जो सबके लिए एक समान हो और जो हर व्यक्ति को, हर आत्मा को, हर प्राणी को एक दिव्य आत्मा के रूप में देखने में सक्षम हो। हम यहाँ उस धर्म और उस न्याय की बात कर रहे हैं। इसलिए आप सब उसी प्लान का हिस्सा है। Again we have the okay. Again we have the cards. चलिए आगे चलते हैं। हाँ, आपके जीवन में एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है जहां पर आप ट्रैवल करने वाले हैं और आप नहीं, एक सेकेंड, ये कार्ड कह रहा है कि आप अपने डिवाइन लव की ओर ट्रैवल करेंगे और एक विक्ट्री की एनर्जी में उनके पास जाएंगे। ओके, डिवाइन कह रहे हैं कि आपको आपके दिव्य प्रेम, सोलमेट, सोल लवर, जो आपके जन्मों जन्म के साथी हैं, उनके पास भेजा जाएगा और आप दोनों एक विक्ट्री की ऊर्जा में रहेंगे, अर्थात आप दोनों सेम लेवल पर, किंग एंड क्वीन की लेवल पर आ चुके हैं और इस एनर्जी से ही आगे आप हर प्रकार से अपने जीवन में धर्म, ज्ञान, न्याय और एक और क्या था, प्रेम, यस, प्रेम की ऊर्जा का संचार करने वाले हैं। यह सब एक डिवाइन गाइडेंस और डिवाइन जजमेंट के थ्रू हो रहा है, इसलिए इसमें कोई दो मत नहीं कि यह डिवाइनली गाइडेड पाथ है जो आपके लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं डिवाइन और आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ये अभी एट प्रेजेंट जो सिस्टम चल रहा है इसमें कुछ तो चेंजेस होने चाहिए। वैसे तो मैं इस विषय में अभी कोई टिप्पणी नहीं दे सकती, क्योंकि मैं सनातन धर्म को सपोर्ट करती हूँ और सिर्फ इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया है, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड फिजिकल वर्ल्ड सब जगह से अपना जजमेंट दे सकती हूँ और आपको बता सकती हूँ कि अगर कहीं मानवता है और कहीं मानव का सम्मान है, कहीं अगर मानव के लिए स्वतंत्रता है तो वह सनातन ही है। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे कि क्या इस सिस्टम में चेंजेस की आवश्यकता है, बट यही बात है कि हम इस विषय पे बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका और हमारा एज अ ह्यूमन बीइंग पर्सपेक्टिव सिर्फ उतना ही होता है जितना हम देख पाते हैं, लेकिन ये जो पूरा संसार है ये बहुत विशाल है और एक वेव भी जो क्रिएट होती है वो बहुत
आगे तक जाती है, पूरे यूनिवर्स को इफ़ेक्ट करती है। इसलिए ही ये जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो हमें गाइड करती हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हाँ, सिस्टम में कुछ तो बदलाव आना ही चाहिए और आई थिंक वो जल्दी से जल्दी आएगा। चलिए इन कार्ड्स को आगे रीड करते हैं। जजमेंट कार्ड बार-बार आ रहा है फ्रेंड्स। एक काम करते हैं, डिवाइन से पूछते हैं कि इस जजमेंट कार्ड से आपका क्या अर्थ है। डिवाइन हमें बताइए फटाफट कि इस जजमेंट कार्ड से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है, क्योंकि यह कार्ड तीसरी बार निकला है हमारी इसी रीडिंग में। आगे डिवाइन के शब्दों में सुनते हैं जजमेंट कार्ड का अर्थ। यह न्याय पूर्ति का कार्ड है, अर्थात जहां जहां भी इस दुनिया में अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के लिए एक न्याय का सिस्टम खड़ा किया जाएगा, जिस विषय में हम पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं। अर्थात अब इस संसार में डॉलर का अंत होगा, एक नई करेंसी बनेगी और एशिया के 3 महान शक्तियां, चाइना, रशिया और भारत, ये 3 मिलकर ही इस संसार का नेतृत्व करेंगे। यह वही सिस्टम है जिसमें बदलाव लाने के लिए यूनिवर्स में वेव्स उठ रही हैं, परंतु यह तो ग्लोबल लेवल की बात हुई। आपके निजी जीवन में यह सिस्टम किस प्रकार से है, मैं वह बताता हूँ। आपको यह जानने का अब समय आ चुका है। इस कारण से ही इस दिव्यांगना द्वारा यह जजमेंट कार्ड बार-बार उपस्थित हो रहा है। आपके जीवन में जो सदा ही परतंत्रता की ऊर्जा है, अर्थात दूसरों के विषय में अधिक सोचना, दूसरों की शक्ति से स्वयं को अशक्त समझना और अपने सुख को किसी और के लिए त्याग देना, इन सारे कारणों से आत्मा अपने सतचित आनंद में नहीं आ रही और आप सभी डिवाइन सोल्स को अपना सतचित आनंद चूज करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि अब यह धरा एक सुंदर और सुखद स्टेट में आना चाहती हैं। इस कारण से आप जो डिवाइन सोल्स हैं, जब अपने आत्मा को पहचान कर उसके लिए सत, चित और आनंद की अवस्था स्वीकार करेंगे, तब ही इस संसार में पुनः सतयुग जैसी धाराएं, तरंगें उठनी शुरू होंगी। यह बात ना केवल इंडिविजुअल लेवल पर बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी चेंजेस करने में सक्षम है। ईश्वर कभी भी किसी भी कार्य को अकारण नहीं करते। बस भेद इतना है कि कारण समझने में मानव सक्षम नहीं होते, क्योंकि वे अपनी आत्मा से जुड़े हुए नहीं होते, बुद्धि से अधिक जुड़े होते हैं। इसलिए ही यह टैरो गाइडेंस आप सब दिव्य आत्माओं के लिए उपस्थित किया जा रहा है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है कि स्वयं को चुनकर अपने दिव्य प्रेम की ओर अपनी आत्मा को सुख पहुंचाने वाले इस रिश्ते को चुनना है। जिस समय आप एक सुखद आत्मानुभूति को अपने जीवन में स्थिर और स्थित कर लेंगे, यह धरा अपने आप स्वयं के सुख में पहुंचेगी और
जिस सिस्टम का हम निर्माण करना चाह रहे हैं, वह तरंगों द्वारा सबके हृदय और आत्मा को अपने आप ही भाने लग जाएगा। इस संसार में अब बुद्धि की श्रेष्ठता खत्म होगी और हृदय और आत्मा द्वारा ही आगे सारे निर्णय लिए जाएंगे। मानवता एक ऐसा धर्म है जो सबके लिए सुख चाहता है, फिर चाहे वह उगा हुआ कोई पौधा हो या जानवर की योनि में आई कोई आत्मा हो या स्त्री पुरुष अथवा कोई बच्चा हो। हर प्रकार से जो सबके लिए सुख चाहता है, वही धर्म मानवता का धर्म है। और अब इस समय से आगे सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म प्रचलित होगा और वह होगा मानवता का धर्म, एक दूसरे की सहायता का धर्म और हृदय से जीवन जीने का धर्म। यह नया सिस्टम हम केवल एक दिशा में सोचकर नहीं कर रहे, अपितु संपूर्ण संसार के लिए अब यही उचित है कि बुद्धि का जो भेद करने वाला अर्थात डिफरेंस करने वाला प्रॉपर्टी है, उसको त्याग दिया जावे और हृदय का सबको समावेश करने वाला, सबको एक सा प्रेम करने वाला जो प्रॉपर्टी है, उसको उजागर किया जावे। ऐसा ऐसा स्थान या ऐसा समाज जहां पर दुख और भय की कोई आवश्यकता ही ना हो। जैसे राम राज्य में सब सदा सुखी हुआ करते थे, उस प्रकार ही पुनः ऐसे सिस्टम को उजागर किया जाएगा जो हृदय से चलेगा, ना कि बुद्धि के भय से। बस यही कारण है कि आप सबको यहाँ दिव्य आत्माओं को अपने अपने प्रेम की ओर बढ़ाया जा रहा है, कारण कि अब हृदय की शक्ति उजागर होगी, ना कि बुद्धि का भय और भेद करने वाला आवरण। जजमेंट कार्ड, इसका संपूर्ण अर्थ इस रीडिंग में यही है कि अब इस धरा पर पुनः हृदय और आत्मा का राज होगा, ना कि बुद्धि और भय का। आप सब अपने अपने दिव्य स्वरूप को पहचाने और स्वयं के लिए वही चुने जो आप अपने हृदय से जिसे प्रेम करते हैं उसके लिए चुनेंगे। अर्थात यदि आपकी प्रिया के लिए आपको इस पूरे संसार में सब कुछ चुनने का विकल्प दिया जाए, तो आप उसके लिए जैसे संपूर्ण सुख, संपूर्ण वैभव और संपूर्ण प्रेम चुनेंगे, उसी तरह आपसे यह अपेक्षा की जा रही है कि पहले आप अपने लिए वह संपूर्ण सुख, संपूर्ण वैभव और संपूर्ण प्रेम चुने और तब जब आप स्वयं की आत्मा को यह सुख दे देंगे, तभी आप अपनी प्रिया को भी वह सुख देने में सक्षम होंगे। जैसे ही आप दोनों इस संगम में आएंगे, आपकी ओर अनेकानेक ऐसी आत्माएं भी प्रेरित होंगी जो स्वयं में अभी भी हीनता और बुद्धिमत्ता से कार्य करने के लिए विवश हैं। जब आत्मा की शक्ति उजागर होगी, तब ही इस संसार में पुनः सतयुग जैसा कल्याणमय समय आ पाएगा। यही कारण है कि सभी डिवाइन सोल्स को यहाँ इस टैरो कार्ड रीडर द्वारा बार बार संदेश दिया जा रहा है। यहाँ पर हम यदि आप लोगों को
यह समझाने में सक्षम है कि ये एक गाइडेड और गार्डेड जर्नी है, तो आप सब भी इस बात में सक्षम हैं कि आप अपना सुख चुन सकें और बाकी सभी सुप्त आत्माओं को उनका सुख चुनने के लिए प्रेरित करें। एक सुखी आत्मा जो कहीं से भी किसी भी दबाव में आकर काम नहीं करती, बल्कि स्वतंत्रता से अपने आप को, अपने सुख को चुनने में सक्षम होती है, वही आत्मा दिव्य आत्मा कहलाती है। मैं डिवाइन अब इस रीडिंग को यहीं पे अंत करता हूँ। यदि आप मेरे इस विचार से सहमत हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि अभी यहाँ बहुत सारा काम होना बाकी है। आप सब इस संपूर्ण सृष्टि के निर्माता के रूप में उपस्थित होंगे, परंतु उसके लिए सर्वप्रथम आपको अपना निर्माण करना होगा, स्वयं के जीवन का निर्माण करना होगा और वह निर्माण करने में हर डिवाइन शक्ति आपका साथ देगी। चलिए फ्रेंड्स, दिस वॉज अ वेरी ग्रेट मैसेज। मैंने नहीं सोचा था कि ये रीडिंग इस तरह आएगी, लेकिन जो डिवाइन होते हैं वो इंडिविजुअल और यूनिवर्सल लेवल पर काम करते हैं, और आज डिवाइन ने स्वयं आपको बता दिया कि इस संपूर्ण धरा पर जो चल रहा है वो क्यों नहीं चलना चाहिए और आगे क्या आना चाहिए, जिसके लिए यहाँ पर हम कार्यरत हैं। आपका यूनियन क्यों ज़रूरी है, आपका पावर में आना क्यों ज़रूरी है, क्यों प्रेम और स्वतंत्रता और खुद का सुख चुनना ज़रूरी है, और इससे भी ज़्यादा ईश्वर ने आपको यह बताया कि बुद्धि और भय से बने हुए सिस्टम्स को अब डीमेंटलाइज किया जाएगा और नए सिस्टम का निर्माण तभी होगा जब आप अपनी लाइफ का निर्माण करने के लिए संकल्पित हो जाएंगे। मुझसे भी ज़्यादा बेटर लैंग्वेज में डिवाइन ने आपको समझाया है, तो इस वीडियो को बार बार ज़रूर देखना, और यदि आप इस सिस्टम से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।